नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा खमागणी। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी सभी साथियों का मोस्ट वेलकम करता हूं स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, एक न्यूज मीडिया में काफी आ रही थी कि एक युवक चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर पकड़ा गया है। देखो, बहुत सारी अफवाहें अब चलेगी कि पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं आपको स्पष्ट बोलूंगा कि इस बार परीक्षा सही ढंग से आयोजित करवाई गई है। जो आलोक राज जी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने बहुत ही अच्छा तगड़ा सिस्टम इस बार सेट किया है। ना तो किसी प्रकार का पेपर लीक की कोई अफवाह है, ना कुछ और है। अब एक देखो, अभ्यर्थी पकड़ा गया है जो यहाँ पर ब्लूटूथ वगैरह कुछ अंदर लेकर गया था। वॉच, स्मार्ट वॉच पकड़ी गई है, लेकिन वो एग्जाम होने से पहले ही उसको पकड़ लिया। पुलिस वाले बाहर चेकिंग कर रहे थे, फ्रिस्किंग वगैरह जो चल रही थी, उसके बावजूद भी वो अंदर चला गया। लेकिन परीक्षा हॉल के अंदर एग्जाम यानी उसको ओ मार्कशीट वगैरह पेपर देने से पहले ही वो पकड़ में आ चुका है। तो किसी भी प्रकार की इस बार कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बच्चे अच्छे ढंग से यहाँ पर 2 दिन अपना एग्जाम हो चुका है। एग्जाम परीक्षा के अंदर यानी कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से पहले एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें ये स्पष्ट कुछ गाइडलाइन जारी हुई थी कि सोशल मीडिया पर या किसी भी प्रकार से कोई शिक्षक हो या कोई अभ्यर्थी हो, कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर पेपर का विश्लेषण यानी उसका आंकलन नहीं करेगा, ना उसको हल करवाएगा, ना कोई आंसर की बताएगा, ना कोई कटो बताएगा। क्योंकि पहले दिन पेपर का यदि पैटर्न पता चल जाता है कि किस टॉपिक से कैसे कैसे पेपर प्रश्न आ रहे हैं, क्या क्या रहेगा, तो उसके बाद में जिन बच्चों के दूसरे दिन पेपर है, आज 20 तारीख को है, कल 21 तारीख को है, तो उन बच्चों को नॉलेज आइडिया मिल जाता है और वो पहले से ही उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। इससे पहले दिन जिन बच्चों का पेपर हुआ है उनको नुकसान होता है। और ये बिल्कुल ठीक भी है, पेपर वहां जमा कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड बोल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए पेपर जमा कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आपको पेपर होने के बाद 3 दिन बाद जैसी अपनी परीक्षा संपन्न होगी, आपको पेपर वगैरह उपलब्ध मिल जाएंगे। वहां से आप डाउनलोड करके फिर उसका आप आराम से आंकलन कर सकते हैं परीक्षा संपन्न के बाद। इसलिए पहले रोक लगाई गई है ताकि दूसरे और तीसरे दिन जो परीक्षा है, उन लोगों को उनके पास पहले पेपर ना पहुंचे, उनको आइडिया ना लगे, ताकि पहली और दूसरी पारी में पहले दिन 19 तारीख को जिन बच्चों का एग्जाम हुआ है उनको कोई नुकसान ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी चयन बोर्ड के जो रूल है उनकी धज्जियां उड़ाई गई है। मैं 2 दिन से देख रहा हूं, लगातार लोग कुछ तो एग्जाम सेंटर के बाहर जाके ही खड़े हो गए, वहां बच्चों को पूछ रहे हैं कितने प्रश्न आए, कहां से क्या पूछा गया। यानी सरेआम मीडिया पर ये चीजें चल रही है, फिर भी मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि ये लोग केवल मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं कुछ डालूं, मैं पेपर को सोल्व करूं, मैं कट ऑफ डालूंगा तो ये लोग तुरंत एक्शन लेंगे। लेकिन इन लोगों पर इन्होंने एक भी एक्शन नहीं लिया है, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब आप देखो, अब आप 1 महीना आप देखोगे ना, तो ये यूट्यूबर क्या करेंगे, 1 महीना कटऑफ ही कटऑफ जारी करेंगे। इनका हर दूसरे दिन वीडियो मिल जाएगा नई कटऑफ के साथ में। लगातार बच्चों को गुमराह किया जाएगा, लेकिन इनके ऊपर एक्शन जीरो। चतुर्श्रेणी पहली और सेकंड शिफ्ट का पेपर 19 सितंबर 2025 का, ये देखो भाई। अब ये विद्वान है ना ये लोग, ये डेली कटो पे उठा के डालेंगे। ये देखो, चतुर्श्रेणी भर्ती पहली पारी उपस्थिति कितनी रही, लेकिन इसके ऊपर पूर्णतः रोक लगाई गई थी। फिर भी देखो, है ना, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि 80% 85% बच्चे ही उपस्थित रहे। बड़ी शर्मनाक चीज है, बहुत कम बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं। फॉर्म 25 साढ़े 24 लाख आए हैं, परीक्षा 18 लाख ही देंगे, ऐसा वैसा। देखो, कटऑफ आ गई, ये देखो है कटऑफ, इतने नंबर पर सिलेक्शन पक्का, मिठाई बांट दो, आ गई भाई कटऑफ। लेकिन ये कटऑफ रुकने वाली नहीं है, ये कटऑफ डेली आएगी। आलोक राज जी गजब कर दिया, देखो क्या गजब कर दिया रे। ये आंसर की, ये देखो एक और आ गई है, 20 सितंबर सबसे पहले सबसे सटीक, अगली शिफ्ट वाले जल्दी देखें। ये देखो, ये चल रही है चीजें। ये देखो पूरा का पूरा पेपर ही आ गया है चतुर्श्रेणी आंसर की। हालांकि इसके ऊपर रोक लगाई गई थी कि कोई आंसर की नहीं बताएगा, ना कोई प्रश्न बताएगा, ना इस प्रकार का कोई क्लिक बैट करेगा। फिर भी कर्मचारी चयन बोर्ड के रूल की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। बच्चों को लगातार गुमराह देखो किस प्रकार से किया जा रहा है। चतुर्श्रेणी कैसा रहा पेपर का लेवल, हालांकि इसके ऊपर पूर्णतः रोक लगी थी, फिर भी देखो सरेआम पहली और फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट इतने नंबर वाले क्रॉस सिलेक्शन पक्का। ये लो सिलेक्शन ही पक्का हो गया भाई। देखो ये फिर कट ऑफ आ गई। इनकी लगातार डेली देखना, अब कट ऑफ चेंज होगी, इतने नंबर पर कट ऑफ रहेगी, ऐसा पेपर का लेवल रहा, उनका सिलेक्शन होगा। बच्चे आधे तो डिप्रेशन में ऐसे चले जाएंगे है? ये देखो, ये कर्मचारी चयन बोर्ड के रूल देखो किस प्रकार से लगातार तोड़ा जा रहा है और कोई एक्शन नहीं है। ये देखो लगातार
शेप स्कोर कितना, कैटेगरी वाइज इतने परसेंट किए तो सिलेक्शन पक्का होगा, सिलेक्शन पक्का होगा। अरे भैरूजी है, इनको क्या चढ़ो है, इनको नारियल चढ़ो भाई, है इनका पतासार गुड़ और शक्करपारा चढ़ो। महाराज है भाई, ए कहीं है महाराज, ये महाराज रुकने वाले नहीं है। अभी देखो इनका जलवा, अभी इनका जलवा आप देखते जाओ। इनकी डेली कट ऑफ जारी होती रहेगी, इनकी कट ऑफ एक नहीं आती है, हर दिन इनकी कट ऑफ चेंज होती है, हर दिन चेंज होगी। अब जब तक देखो ये एक पुलिस वाले भाई साहब, ये देखो है, हालांकि सोशल मीडिया पर इस प्रकार से वर्दी में फोटो डालना ही सही नहीं है, सही नहीं है बिल्कुल भी है। बिजनेस के अंदर अपनी पर्सनल जॉब का, पर्सनल जो वर्दी का यूज बिजनेस में किस प्रकार से देखो डाल रहे हैं। ये क्या जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अदर, देख लो भाई कट ऑफ क्या रहेगी। फर्स्ट सेकंड शिफ्ट आंसर की भी है, कट ऑफ भी। जय हो महाराज की जय हो भाई। प्रसाद चढ़ो भाई, अन कहां चढ़ो प्रसाद। तो क्या कर्मचारी चयन बोर्ड, क्या विभाग इनके ऊपर कोई एक्शन लेगा या लिया है भाई? अभी तक तो कोई अपडेट आई नहीं। सरेआम जो रूल बनाए गए थे उनकी धज्जियां ये लोग उड़ा रहे हैं जानबूझकर। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया था, नोटिस जारी किया था कि भाई परीक्षा सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से हो, किसी प्रकार की कोई फालतू अफवाह ना फैले। पेपर आउट हो गया, वहां पर ये हो गया, नकल हो रही है, वो हो रही है ना, इतनी कट ऑफ रहेगी, पहले दिन इस प्रकार का पेपर आया है, ये हार्ड पूछा जा रहा है, ये इजी आ रहा है, इस प्रकार की अफवाहें पहले फैला दी जाती थी, जिससे बच्चे पहले से ही मानसिक उनकी स्थिति खराब हो जाती थी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता था। इस प्रकार की तमाम चीजें थी जिनको देखते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड ने बहुत अच्छा फैसला लिया था कि 3 दिन तक कम से कम तुम लोग शांत बैठ जाओ। लेकिन इनको तो मोटी रकम छापना था, इस समय लोग भर भर कर देखेंगे, आंसर की आ गई, इतने नंबर पर कट ऑफ रहेगी। हालांकि कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ यूट्यूबर जो ये बता दे कि इस भर्ती की कट ऑफ क्या रहेगी। इनकी कट ऑफ हमेशा ही फेल होती है, लेकिन वो दिखावा करते हैं, भाग भाग के आएंगे, देखो मेरी किताब से प्रश्न आ गया, मेरे कोर्स का पढ़ाई हुआ आ गया, देखो बच्चे बोल रहे हैं, ऐसा देख लो, वो देख लो, ये देख लो, जिनका कोई तुक नहीं है। मैं राजस्थान प्रदेश के तमाम मेरे बेरोजगार युवा 25 लाख जो बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार है, डिग्रीधारी है, आप पढ़े लिखे हो, 4th ग्रेड का आप एग्जाम देने जा रहे हो, राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा में आप बैठने जा रहे हो, तो आप इन चीजों में, इन अफवाहों में बिल्कुल भी गुमराह ना हो। लेकिन लाखों लोग भाग भाग के देख रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर का विश्लेषण इस प्रकार का आ रहा है, वो आ रहा है। अब क्या गुरुजी इनका कुछ नहीं होगा? अरे कुछ क्या होगा, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ तो केस कब होता? अरे जब मैं डाल देता ना कि ये पेपर आ गया, आंसर की आ गई, विश्लेषण देखो, कट ऑफ, तो तुरंत प्रभाव से ये लोग कार्रवाई करते। लेकिन मैंने डाला नहीं तो कुछ नहीं हुआ, इनका कुछ नहीं हुआ, तो क्या करें? कुछ नहीं करना भाई। तो क्या इनकी कट ऑफ सही है? बिल्कुल भी कोई तुक नहीं है भाई इनकी कट ऑफ का। ये 1000 कट ऑफ निकाल लेना, उसका भी कोई तुक नहीं। कोई 80 बताएगा, कोई 85 बताएगा, कोई 90, कोई 90 से 100 के बीच में बताएगा। ये तो केवल अपनी रोजी रोटी का काम है भाई, इनके चक्कर में कोई मतलब नहीं है। इनकी कट ऑफ 1 महीने तक, रिजल्ट आने तक ऐसे ही चलेगी। तो आप बिल्कुल भी गुमराह ना हो, अपना माइंड सेट सही रखें। पेपर में कोई किसी प्रकार की धांधली फर्जीवाड़ा नहीं है, आपने जितना किया है उतना पर्याप्त है। अब आप आगे की अपनी रणनीति बनाएं और आगे की तैयारी में लग जाएं, इनके ऊपर अपना समय नष्ट ना करें। धन्यवाद।